एक आदमी था जो बाहर से बिल्कुल सफल दिखता था। अच्छी नौकरी थी, समाज में इज्जत थी, खुशहाल परिवार था और वो सब कुछ था जिसे दुनिया एक अच्छी जिंदगी कहती है। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हो गया जिसने उसकी पूरी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। गुस्से में उसने अपने सबसे करीबी इंसान को ऐसे शब्द बोल दिए जिन्हें वो खुद भी दोहराना नहीं चाहता था। और अगली सुबह जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही इंसान है जो खुद को हमेशा शांत और समझदार मानता आया था। उस पल उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके अंदर कोई और भी रहता है, एक ऐसा हिस्सा जिसे उसने बरसों से दबा कर रखा था, जिसे वो देखना ही नहीं चाहता था और जो मौका मिलते ही बाहर आ गया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो बुक समरी में। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा आईना है जो आपको आपके उस चेहरे से मिलवाएगी जिसे आपने खुद से भी छुपा रखा है। इस किताब का नाम है दी शैडो इफेक्ट और इसे दीपक चोपड़ा, डेबी फोर्ड और मैरियन विलियमसन ने मिलकर लिखा है। इसमें एक बहुत गहरी बात बताई गई है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। हम सब अपने बारे में एक कहानी बनाकर जीते हैं कि हम कैसे इंसान हैं। हम खुद को अच्छा, ईमानदार, शांत और समझदार मानते हैं और इसी छवि को बचाए रखने के लिए हम अपने अंदर की उन भावनाओं को दबा देते हैं जो इस तस्वीर से मेल नहीं खाती। चाहे वो गुस्सा हो, जलन हो, डर हो, लालच हो या मन में छुपी हुई असुरक्षा हो, ये दबाई हुई भावनाएं कहीं गायब नहीं होती। ये हमारे मन की गहराई में इकट्ठी होती रहती है। हम सोचते हैं कि हमने इन्हें खत्म कर दिया है, लेकिन ये खत्म नहीं होती, ये बस छुप जाती है। और यही छुपा हुआ हिस्सा धीरे धीरे हमारी परछाई बन जाता है। ये परछाई कोई अलग चीज नहीं है, ये हम खुद ही हैं। बस हमारा वो रूप जिसे हमने कभी अपनाया नहीं और जिसे गलत समझकर अपने अंदर दबा दिया। बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि कौन सी भावनाएं दिखाना ठीक है और कौन सी नहीं। जब कोई बच्चा गुस्सा करता है तो उसे टोक दिया जाता है कि ऐसा मत करो। जब वो रोता है तो कहा जाता है कि कमजोर मत बनो। और जब वो अपने मन की बात कहना चाहता है तो उसे चुप करा दिया जाता है। धीरे धीरे वो बच्चा ये सीख जाता है कि अगर उसे लोगों की नजर में अच्छा बने रहना है तो उसे अपने कुछ हिस्सों को हमेशा छुपा कर रखना होगा। और यहीं से एक नकली पहचान बननी शुरू होती है। बाहर से हम वो बन जाते हैं जो दुनिया हमसे चाहती है, लेकिन अंदर से हम कुछ और ही होते हैं। और ये दोहरी जिंदगी जीना ही हमारे सबसे गहरे संघर्ष की जड़ है, क्योंकि हम जितना अपने असली हिस्से को दबाते हैं वो उतना ही ताकतवर होता चला जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब वो अचानक बाहर निकल आता है और तब हम सोचते रह जाते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, ये तो हमारे जैसा बिल्कुल नहीं था। और यहीं से असली मुश्किल शुरू होती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम खुद को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन सच ये है कि हम अपने ही एक बहुत बड़े हिस्से से बिल्कुल अनजान होते हैं। हम अपने अंदर के अंधेरे से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर कभी उसे देख लिया तो हम बुरे इंसान साबित हो जाएंगे या शायद खुद को ही खो बैठेंगे। लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। जिस अंधेरे से आप भाग रहे हैं वो असल में आपके अंदर छुपी हुई ताकत का दरवाजा है। अगर आप उसे समझ लें और स्वीकार कर लें तो जो चीज आज आपको कमजोर बना रही है वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। लेकिन मुश्किल यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने इस हिस्से को देखने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। हम खुद से सच बोलने से कतराते हैं और अपने अंदर झांकने से बचते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि जो अंदर मिलेगा वो शायद हमें पसंद नहीं आएगा। लेकिन बात यह है कि जब तक आप अपने उस छुपे हुए हिस्से को देखेंगे नहीं, तब तक खुद को पूरी तरह समझ भी नहीं पाएंगे। और जब तक खुद को नहीं समझेंगे तब तक जिंदगी को बदलना भी मुमकिन नहीं होगा। यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर ये परछाई इतनी ताकतवर है, अगर ये हमारे फैसलों को, हमारी आदतों को और हमारे रिश्तों को चुपचाप अपने काबू में कर रही है, तो आखिर ये काम कैसे करती है और कब ये हमारे हाथ से पूरी तरह बाहर निकल जाती है? क्योंकि असली खेल तो अभी शुरू हो रहा है। जब कोई इंसान अचानक कुछ ऐसा कर बैठता है जो उसके स्वभाव के बिल्कुल उलट होता है, तो हम अक्सर कहते हैं कि उस पल उसने अपने ऊपर से काबू खो दिया। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। उस पल काबू खोया नहीं जाता, बल्कि अंदर का कोई दबा हुआ हिस्सा चुपचाप काबू अपने हाथ में ले लेता है। एक आदमी को लीजिए जिसे सब शांत और समझदार मानते हैं। एक दिन ट्रैफिक में किसी छोटी सी बात पर वो इतना भड़क जाता है कि खुद को पहचान नहीं पाता। या सोचिए उस इंसान के बारे में जो हमेशा ईमानदारी की बात करता है,
लेकिन एक मौके पर अचानक गलत रास्ता चुन लेता है और बाद में सोचता रह जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया। यह सब अचानक नहीं होता, यह उसी परछाई का असर होता है जिसे हमने बरसों से अपने अंदर दबा कर रखा है। इसे समझने के लिए एक बहुत आसान सी तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए। मान लीजिए आपके हाथ में कई गेंदें हैं और हर गेंद आपकी किसी दबी हुई भावना को दिखाती है। कोई गेंद गुस्से की है, कोई जलन की, कोई डर की, कोई असुरक्षा की और कोई उस भावना की जिसे आपने कभी खुद के सामने भी मानने से इनकार कर दिया। अब आप इन सारी गेंदों को पानी के अंदर दबाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत में यह आसान लगता है क्योंकि आपके पास ताकत होती है। आप अपनी छवि बनाए रखने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, अपनी असली भावनाओं को छुपाकर बाहर से एक संभला हुआ और सभ्य चेहरा दिखाते हैं। लेकिन धीरे धीरे यह काम भारी पड़ने लगता है क्योंकि हर दबाई हुई भावना अंदर ही अंदर अपनी ताकत बढ़ाती रहती है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब आप थक जाते हैं, जब आपका ध्यान कहीं और होता है या जब आप भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं और बस उसी पल इनमें से कोई एक गेंद झटके से ऊपर आ जाती है और आपको पूरी तरह हिला देती है। यही शैडो इफेक्ट है। यह तब होता है जब आपका दबा हुआ हिस्सा अचानक बाहर आकर आपके बर्ताव को अपने हाथ में ले लेता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह अक्सर उसी वक्त होता है जब आप अपनी जिंदगी के सबसे अहम मोड़ पर खड़े होते हैं, जब सफलता बिल्कुल सामने होती है, जब रिश्ते अच्छे चल रहे होते हैं या जब आप किसी बड़ी कामयाबी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके होते हैं। और ठीक उसी वक्त आप खुद ही अपने रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। आप कोई ऐसा फैसला ले बैठते हैं जो सब कुछ बर्बाद कर देता है और बाद में बस यही सोचते रहते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। ये वो खेल है जहां इंसान खुद ही अपनी हार का कारण बन जाता है और इसकी जड़ बाहर कहीं नहीं बल्कि अंदर उसी परछाई में छुपी होती है जिसे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की गई। बात यह है कि जब हम अपने इन हिस्सों को मानने से इनकार करते हैं तो वो खुद को जताने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। कभी वो बेवजह के गुस्से की शक्ल में बाहर आते हैं, कभी किसी बुरी लत की शक्ल में, कभी गलत रिश्तों की शक्ल में और कभी उस अंदरूनी शक में जो हमें खुद पर ही भरोसा नहीं करने देता। और धीरे धीरे हम अपने ही हाथों अपनी जिंदगी को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। आपने शायद गौर किया होगा कि कुछ लोग बार बार एक ही गलती दोहराते हैं। कोई हर बार गलत रिश्ते में जाता है, कोई हर बार पैसों को संभाल नहीं पाता और कोई हर बार अपने ही बनाए मौकों को अपने ही हाथों बर्बाद कर देता है। यह किस्मत नहीं है, यह एक ढर्रा है जो बार बार दोहराता रहता है और इस ढर्रे को हमारी परछाई ही चला रही होती है। क्योंकि जब तक हम अपने अंदर के उस हिस्से को नहीं पहचानते तब तक वो बार बार हमारी जिंदगी में वही हालात पैदा करता रहेगा ताकि हम उसे देखें, समझें और अपनाएं। लेकिन हम करते क्या हैं? हम हर बार बाहर की दुनिया में कारण तलाशते हैं। हम लोगों पर दोष मढ़ते हैं, हालात को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन कभी अपने अंदर नहीं झांकते। और यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जब तक आप समस्या को सही जगह पर नहीं पहचानेंगे तब तक उसका हल भी नहीं मिल सकता। और यहीं से एक और गहरी सच्चाई का दरवाजा खुलता है। क्या सच में हमारी परछाई सिर्फ बुरी भावनाओं तक सीमित है या फिर इसके अंदर कुछ ऐसा भी छुपा हुआ है जिसे हमने कभी देखा ही नहीं? क्योंकि अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ अपने अंधेरे को ही नहीं बल्कि अपनी रोशनी को भी दबाकर जी रहे हैं। और यही बात इस पूरी कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि हमारी परछाई सिर्फ हमारी बुरी आदतों और कमजोरियों का जमावड़ा है। लेकिन यह सोच अधूरी है, क्योंकि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और हैरान करने वाली है। हम सिर्फ अपने गुस्से, डर और जलन को ही नहीं दबाते, बल्कि हम अपनी अच्छाइयों को, अपनी काबिलियत को, अपने हुनर को और अपनी चमक को भी दबा देते हैं। ये वो रोशनी है जो हमारे अंदर हमेशा से मौजूद रही, लेकिन हमने खुद ही उस पर पर्दा डाल दिया। जरा याद कीजिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी को देखकर मन ही मन सोचा हो कि काश मैं भी ऐसा होता, काश मेरे अंदर भी इतना हौसला होता, इतना आत्मविश्वास होता, इतनी हिम्मत होती कि मैं भी वो कर पाता जो वो कर रहा है। आप किसी को मंच पर बोलते देखते हैं और मन में ये बात बैठा लेते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा। आप किसी को कामयाब होते देखते हैं और चुपचाप मान लेते हैं कि ये उसके नसीब में था, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन यहां एक बहुत गहरी बात छुपी हुई है। आप जिस भी गुण को किसी और में देखकर प्रभावित होते हैं, वो गुण आपके अंदर भी मौजूद है। अगर वो गुण आपके अंदर होता ही नहीं तो आप उसे पहचान ही नहीं पाते, आपको वो दिखाई ही नहीं देता।
लेकिन चूंकि वो आपके भीतर कहीं दबा हुआ है, इसलिए जब आप उसे किसी और में देखते हैं तो आप खींचे चले जाते हैं। तो फिर सवाल यह उठता है कि अगर वो गुण हमारे अंदर है तो हम उसे जी क्यों नहीं पा रहे? इसका जवाब हमारे बड़े होने के तरीके में छुपा है। बचपन से ही हमें यह बताया गया कि ज्यादा मत चमको, ज्यादा मत बोलो, ज्यादा आत्मविश्वास दिखाओगे तो लोग कहेंगे कि घमंडी हो गया है। घर में अगर किसी बच्चे ने कुछ अलग करने का सपना देखा तो कहा गया कि पहले पढ़ाई करो, यह सब बाद में देखना। स्कूल में अगर किसी बच्चे ने कुछ हटकर सवाल पूछा तो उसे बिठा दिया गया। धीरे धीरे हमने ये सीख लिया कि अपनी चमक दिखाना खतरनाक है, लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे, और इसी डर ने हमें अपनी ही ताकत से पीछे हटना सिखा दिया। हमने खुद को छोटा दिखाना शुरू कर दिया, अपनी ही काबिलियत पर शक करने लगे और अपनी ही क्षमता की दीवारें खुद ही खड़ी कर लीं। ये बात सोचने में अजीब लगती है कि एक तरफ हम अपनी कमजोरियों से भाग रहे हैं और दूसरी तरफ हम अपनी ताकत से भी डर रहे हैं। मतलब हम खुद को पूरी तरह जी ही नहीं रहे, हम अपनी जिंदगी का बस एक छोटा सा हिस्सा जी रहे हैं और बाकी सब कुछ बंद करके रखा है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके पास एक बहुत बड़ा घर हो, लेकिन आप उसके सिर्फ एक कमरे में रह रहे हो, बाकी सारे कमरों पर ताला लगा रखा हो। आप सोचते हैं कि बस यही आपकी पूरी दुनिया है, लेकिन असल में आपने खुद को ही सीमित कर रखा है। और यही वजह है कि अंदर हमेशा एक खालीपन बना रहता है, क्योंकि हमारे अंदर जितनी ताकत है उसका बहुत छोटा सा हिस्सा ही हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अपनी इस छुपी हुई ताकत को पहचानने का एक बहुत आसान तरीका है। आप जिस भी इंसान को देखकर कहते हैं कि काश मैं भी ऐसा होता, वो असल में आपको आपकी उस ताकत का संकेत दे रहा है जो आपने अपने अंदर दबा रखी है। जिस गुण को आप दूसरे में देखकर ललचाते हैं, वो गुण आपका अपना है जिसे आपने अभी तक जगाया नहीं है। और जब ये बात समझ में आ जाती है तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल जाता है। आप दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर देते हैं, खुद को कम आंकना बंद कर देते हैं और ये समझने लगते हैं कि जो आप बाहर ढूंढ रहे थे वो तो शुरू से आपके अंदर ही था। लेकिन यहां एक और गहरी परत है जिसे समझना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ अपने अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी अपनी परछाई को देख रहे होते हैं। हम दूसरों को परखते हैं, उन पर राय बनाते हैं, कहते हैं कि वो इंसान ऐसा है, वो इंसान वैसा है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम ऐसा करते ही क्यों हैं? क्यों हम दूसरों की गलतियां इतनी आसानी से पकड़ लेते हैं? और क्यों किसी की कुछ बातें हमें जरूरत से ज्यादा चुभ जाती हैं? क्योंकि असल में हम दूसरों में वही देख रहे होते हैं जो हमारे अपने अंदर कहीं गहराई में छुपा हुआ होता है। और यही इस कहानी का अगला और सबसे गहरा सच है, जहां हमें समझ आएगा कि हमारी परछाई सिर्फ हमारी अपनी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी सच्चाई है जो पूरे समाज में फैली हुई है और हम सब मिलकर इसे जी रहे हैं। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि हमारी सारी परेशानियां बाहर की दुनिया से आ रही हैं। लोग हमें दुख दे रहे हैं, हालात हमें रोक रहे हैं और दुनिया हमें समझ नहीं पा रही। लेकिन अगर आप थोड़ा रुक कर गहराई से देखें तो एक बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आती है। हम जिस दुनिया को बाहर देख रहे हैं वो काफी हद तक हमारे अंदर की दुनिया का ही आईना होती है। जब हम किसी को देखकर बेवजह चिढ़ जाते हैं, जब किसी की कोई बात हमें अंदर तक चुभ जाती है, जब किसी के बर्ताव से हम जरूरत से ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो असल में वो इंसान हमारे अंदर के किसी दबे हुए हिस्से को छू रहा होता है। हम उसे अपने भीतर देख नहीं पाते, इसलिए बाहर देखकर बेचैन हो जाते हैं। लेकिन ये बात सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं है, ये एक ऐसी बात है जो पूरे समाज में फैली हुई है और हम सब मिलकर इसे जी रहे हैं। समाज हमें बचपन से बता देता है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या दिखाना चाहिए और क्या छुपाना चाहिए, और हम उसी के हिसाब से अपने अंदर के हिस्सों को बांट लेते हैं। कुछ को अपना लेते हैं और कुछ को किनारे कर देते हैं। यह बंटवारा सिर्फ हम अकेले नहीं करते, हमारे आसपास हर कोई ये कर रहा होता है। पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला, पूरा समाज एक जैसे ही नियमों पर चल रहा होता है। और फिर जब हम किसी दूसरे इंसान में वो हिस्सा देखते हैं जिसे हमने खुद के अंदर दबा रखा है, तो हम तुरंत उसके खिलाफ हो जाते हैं। हम कहते हैं कि वो बहुत घमंडी है, वो बहुत स्वार्थी है, वो गलत इंसान है। लेकिन सच ये है कि अगर वो बात हमारे अपने अंदर बिल्कुल भी नहीं होती तो हमें वो इतनी बेचैन ही नहीं करती। हम उसे नजरअंदाज कर देते। लेकिन चूंकि वो हमारे भीतर भी कहीं मौजूद है, इसलिए वो हमें अंदर तक हिला देती है। ये बात जब आप परिवारों में देखेंगे तो और साफ दिखाई देगी। कितने घरों में यह होता है कि सब लोग एक दूसरे को बदलना चाहते हैं,
लेकिन कोई खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है। बाप चाहता है कि बेटा उसकी बात माने, बेटा चाहता है कि बाप उसे समझे, पति चाहता है कि पत्नी बदले, पत्नी चाहती है कि पति बदले। हर कोई सामने वाले में कमी देख रहा है और खुद को सही मान रहा है। लेकिन अगर हर इंसान बस एक बार अपने अंदर झांक कर देखे, अगर हर कोई ये समझ ले कि जो मुझे सामने वाले में दिख रहा है वो कहीं ना कहीं मेरे अपने अंदर भी है, तो ये लड़ाइयां धीरे धीरे शांत हो सकती हैं। क्योंकि तब हम दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हम ये देख पाएंगे कि सामने वाला भी अपने किसी अंदरूनी संघर्ष से जूझ रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम जूझ रहे हैं। और यही समझ एक ऐसी चीज को जन्म देती है जो रिश्तों को, परिवारों को और समाज को ठीक कर सकती है। और वो है करुणा, यानी दूसरों के दर्द को अपना मानने की भावना। जब आप अपने अंदर के अंधेरे को पहचान लेते हैं और उसे अपना लेते हैं, तो दूसरों का अंधेरा आपको डराता नहीं है। आप उन्हें दोष देने के बजाय समझने लगते हैं, और यहीं से असली बदलाव की शुरुआत होती है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। सिर्फ समझ लेना काफी नहीं है। सिर्फ ये जान लेना कि हमारे अंदर कोई परछाई है, इससे कुछ नहीं बदलेगा। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप उस परछाई को अपनाना शुरू करते हैं, जब उससे भागना बंद करते हैं, और जब उसे दबाने के बजाय उसे समझने का फैसला करते हैं। और यही वो मोड़ है जहां से असली बदलाव की यात्रा शुरू होती है। लेकिन ये यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि इसमें आपको अपने अंदर के उन हिस्सों का सामना करना पड़ेगा जिनसे आप बरसों से भागते आ रहे हैं। आपको अपने डर को आंखों में देखना होगा, अपनी कमजोरियों को गले लगाना होगा, और सबसे मुश्किल काम यह करना होगा कि आपको खुद को माफ करना होगा। क्योंकि बिना माफी के और बिना अपने आप पर तरस खाए नहीं, बल्कि अपने आप को सच्चे दिल से स्वीकार किए बिना आप कभी भी अपने अंदर सुकून नहीं पा सकते। और यही वो रास्ता है जो आपको आपके असली रूप तक ले जाता है, जहां आप आधे नहीं बल्कि पूरे इंसान बनते हैं। अब सवाल यह है कि यह सब किया कैसे जाए? कैसे अपनी परछाई को पहचानें, कैसे उसे अपनाएं और कैसे उसे अपनी ताकत में बदलें? क्योंकि बात तो समझ में आ गई, लेकिन इसे जिंदगी में उतारना ही असली चुनौती है, और यही हम आगे जानेंगे। जब कोई इंसान पहली बार अपनी परछाई को समझना शुरू करता है तो उसे लगता है कि बस अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि समझ लेना सिर्फ पहला कदम है। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप अपने अंदर के उन हिस्सों को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं जिनसे आप बरसों से मुंह चुराते आ रहे हैं। और यही इस पूरे सफर का सबसे कठिन हिस्सा है, क्योंकि अपनी अच्छाइयों को मानना तो आसान है। हर कोई ये कह सकता है कि मैं अच्छा हूं, मैं समझदार हूं, मैं ईमानदार हूं। लेकिन जब बात आती है अपने गुस्से को मानने की, अपनी कमजोरी को स्वीकार करने की, अपनी गलतियों को अपना कहने की, या अपने डर को सामने रखने की, तो हमारा मन तुरंत पीछे हट जाता है। हम बहाने बनाने लगते हैं, खुद को सही ठहराने लगते हैं, और फिर से वही पुराना मुखौटा लगा लेते हैं। लेकिन एक बहुत गहरी बात है जो समझने जैसी है। जब तक आप अपने हर हिस्से को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, पूरी तरह अपना नहीं लेते, तब तक आप कभी भी एक पूरे इंसान नहीं बन सकते। आप हमेशा अधूरे रहेंगे, हमेशा कुछ खोया हुआ सा महसूस करते रहेंगे। तो आइए समझते हैं कि यह सफर कैसे शुरू होता है और इसमें किन कदमों से गुजरना पड़ता है। पहला कदम है खुद को ईमानदारी से देखना। यह सबसे बुनियादी कदम है, लेकिन सबसे मुश्किल भी। इसका मतलब है कि जब भी आपके अंदर कोई भावना तेजी से उठे तो उस पल रुक जाइए। अगर किसी बात पर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो बस एक सेकंड के लिए रुककर खुद से पूछिए कि यह गुस्सा सच में सामने वाले की वजह से है, या मेरे अंदर कोई पुराना दर्द है जो अभी जाग गया है। मान लीजिए आपका कोई करीबी आपकी किसी बात को नजरअंदाज कर दे और आपको बहुत बुरा लगे। अब ऊपर से देखें तो ये एक छोटी सी बात है, लेकिन अगर इसने आपको अंदर तक हिला दिया तो इसका मतलब है कि यह सिर्फ आज की बात नहीं है। शायद बचपन में भी आपको ऐसा लगता रहा हो कि आपकी बात कोई नहीं सुनता, आपको कोई अहमियत नहीं देता, और वो पुराना दर्द अभी जागकर बाहर आ रहा है। जब आप इस तरह अपनी भावनाओं की जड़ तक पहुंचने लगते हैं तो आप खुद को एक बिल्कुल नई नजर से देखने लगते हैं। आपको समझ आता है कि बहुत सारी बातें जो आपको आज परेशान करती हैं, उनकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। दूसरा कदम है स्वीकार करना। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन करने में सबसे मुश्किल है। इसका मतलब है कि आप खुद से कहें कि हाँ, यह भावना मेरे अंदर है। मैं गुस्सा महसूस करता हूं और यह ठीक है। मैं डरता हूं और इसमें कोई शर्म नहीं है। मैं कभी कभी असुरक्षित महसूस करता हूं
और ये मुझे कमजोर नहीं बनाता। हमारे समाज में हमें यह सिखाया गया है कि कुछ भावनाएं दिखाना कमजोरी है। खासकर अगर आप एक मर्द हैं तो आपको बताया गया है कि रोना कमजोरी है, डरना कमजोरी है, मदद मांगना कमजोरी है। और अगर आप एक औरत हैं तो आपको बताया गया है कि गुस्सा करना गलत है, अपनी बात रखना बदतमीजी है और खुद के लिए जीना स्वार्थ है। लेकिन जब आप इन सारे बंधनों को तोड़कर अपनी असली भावनाओं को स्वीकार करते हैं तो कुछ अजीब सा होता है। उन भावनाओं का जोर धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि अब उन्हें छुपकर बाहर आने की जरूरत नहीं रहती। आपने खुद उन्हें जगह दे दी है। तीसरा कदम है खुद को माफ करना। यह शायद इस पूरे सफर का सबसे भावनात्मक हिस्सा है। हम में से ज्यादातर लोग अपने साथ बहुत सख्त हैं। हम अपनी पुरानी गलतियों को लेकर खुद को कोसते रहते हैं। बरसों पहले कही गई कोई बात, कोई लिया गया गलत फैसला, कोई ऐसा पल जब हम वो नहीं कर पाए जो करना चाहिए था, ये सब हमारे दिल पर बोझ बनकर बैठा रहता है। हम सोचते हैं कि अगर उस दिन मैंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद सब कुछ अलग होता। लेकिन यह पछतावा हमें आगे बढ़ने नहीं देता। यह हमें वहीं रोककर रखता है जहां हमने गलती की थी। माफी कोई ऐसी चीज नहीं है जो दिमाग से आती है। आप दिमाग से सोचकर खुद को माफ नहीं कर सकते। माफी तब आती है जब आप अपने उस दर्द को पूरी तरह महसूस करते हैं, जब आप उसे देखते हैं, उसे समझते हैं और फिर उसे जाने देते हैं। जब आप ये मान लेते हैं कि उस वक्त मैंने वो किया जो मुझे उस वक्त सबसे सही लगा, भले ही वो गलत था, लेकिन उस पल मेरे पास और कोई समझ नहीं थी। जब ये माफी दिल से आती है तो अतीत का बोझ उतरने लगता है और तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। चौथा कदम है अपनी दबी हुई ताकत को सही दिशा देना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने गुस्से या अपनी बेचैनी को वैसे ही जीना शुरू कर दें। इसका मतलब है कि आप उसकी ऊर्जा को पहचानें और उसे किसी अच्छे काम में लगाएं। मान लीजिए आपके अंदर बहुत गुस्सा है। अब आप उसे दबा भी सकते हैं, जो आप बरसों से करते आ रहे हैं, या फिर आप उस गुस्से को समझ सकते हैं और उसकी ऊर्जा को किसी ऐसे काम में लगा सकते हैं जो आपकी जिंदगी बदल दे। कितने बड़े बड़े काम गुस्से से ही शुरू हुए हैं, जब किसी ने कहा कि बस अब बहुत हुआ, अब मुझे बदलना है। इसी तरह अगर आपके अंदर डर है तो उसे दबाने के बजाय उसे अपने विकास का हिस्सा बनाइए। डर आपको बता रहा है कि कहां आपको बढ़ने की जरूरत है। हर भावना के अंदर एक ऊर्जा छुपी होती है और जब आप उसे सही दिशा में मोड़ देते हैं तो वही ऊर्जा आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। यह पूरी प्रक्रिया एक रात में नहीं होती। यह एक धीमा सफर है जिसमें हर कदम मायने रखता है। लेकिन जैसे जैसे आप इस राह पर चलते हैं, आप महसूस करने लगते हैं कि कुछ बदल रहा है। आप पहले जैसे भड़कते नहीं हैं। आप ज्यादा ठहरे हुए और शांत होते जा रहे हैं। आपके फैसलों में एक साफ सोच दिखने लगती है और सबसे बड़ी बात, आप अपने साथ सहज महसूस करने लगते हैं। अब आपको खुद से भागने की जरूरत नहीं रहती। आप खुद को छुपाने की कोशिश नहीं करते। आप जैसे हैं वैसे ही खुद को अपनाने लगते हैं और यही असली आजादी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब आप सच में खुद को अपना लेते हैं तो सिर्फ आप नहीं बदलते, आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। आपकी सोच बदलती है, आपके रिश्ते बदलते हैं और जिंदगी को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। और यही वो आखिरी मंजिल है जहां इंसान सच में जीना शुरू करता है, जहां वो डर के साथ नहीं बल्कि समझ के साथ जीता है। जब कोई इंसान अपनी परछाई से भागना बंद कर देता है और उसे गले लगाना शुरू कर देता है तो उसकी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आना शुरू होता है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। यह बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन जब आता है तो इतना गहरा होता है कि उसकी सोच, उसके फैसले, उसके रिश्ते, सब कुछ एक नई दिशा में बहने लगता है। पहले जहां वो हर वक्त खुद से लड़ रहा था, अब वो खुद को समझने लगता है। पहले जहां वो अपनी कमजोरियों से शर्मिंदा होता था, अब वो उन्हें एक सबक की तरह देखने लगता है। पहले जहां वो दूसरों को खुश करने के लिए जी रहा था, अब वो अपने लिए जीना सीख रहा होता है। और ये बदलाव इसलिए आता है क्योंकि अब उसके अंदर कोई युद्ध नहीं बचा। जब आप अपने हर हिस्से को अपना लेते हैं, अपनी अच्छाई को भी और अपने अंधेरे को भी, तो आपके भीतर का वो तनाव खत्म हो जाता है जो बरसों से आपको अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। आप आधे नहीं रहते, आप पूरे हो जाते हैं। और जब इंसान पूरा होता है तो उसके अंदर एक अजीब सी शांति आ जाती है। ये शांति बाहर से नहीं आती, ये अंदर से आती है। ये वो शांति है जो तब मिलती है जब आपको अब खुद को किसी के सामने साबित नहीं करना होता, जब आपको किसी से तुलना नहीं करनी होती और जब आप जैसे हैं वैसे ही अपने आप को काफी मानने लगते हैं। और यही असली आत्मविश्वास है।
ये वो आत्मविश्वास नहीं है जो बाहर से दिखता है लेकिन अंदर से खोखला होता है। ये वो आत्मविश्वास है जो आपकी जड़ों से आता है, जो इस बात से आता है कि आप खुद को पूरी तरह जानते हैं और फिर भी खुद से प्यार करते हैं। जब ये बदलाव आपके अंदर आता है तो इसका असर आपके रिश्तों में भी दिखने लगता है। अब लोगों की गलतियां आपको उतना परेशान नहीं करती, क्योंकि आप जानते हैं कि हर इंसान अपने अंदर किसी न किसी लड़ाई से गुजर रहा है। जो बाप गुस्सा करता है, शायद उसके अंदर भी एक डरा हुआ बच्चा है। जो इंसान दूसरों को नीचा दिखाता है, शायद वो खुद अंदर से टूटा हुआ है। जब ये नजर आने लगती है तो आप लोगों पर राय बनाने के बजाय उन्हें समझने लगते हैं। और जब आप लोगों को उनकी कमियों समेत अपनाने लगते हैं तो रिश्तों में एक ऐसी गहराई आ जाती है जो पहले कभी नहीं थी, क्योंकि अब आप किसी से ये उम्मीद नहीं रखते कि वो बिल्कुल सही हो। आप जानते हैं कि कोई भी पूरी तरह सही नहीं होता, और यही बात रिश्तों को सच्चा और मजबूत बनाती है। आपका जिंदगी को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। पहले जहां हर मुश्किल एक रुकावट लगती थी, अब वो एक मौका दिखाई देने लगती है। आप समझ जाते हैं कि हर दर्द के अंदर एक सीख छुपी होती है, हर गिरावट के अंदर उठने की ताकत होती है, और हर अंधेरे के पीछे रोशनी का इंतजार होता है। ये नजरिया आपको जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सिखा देता है। आप हर सुबह को एक नई शुरुआत की तरह देखने लगते हैं। आप हर रिश्ते को, हर पल को, हर अनुभव को एक अलग गहराई से जीने लगते हैं। और तब आपको एहसास होता है कि अब आप सिर्फ जिंदा नहीं हैं, बल्कि सच में जी रहे हैं। पहले जो जिंदगी बस कट रही थी, अब वो बह रही है। पहले जो दिन बस गुजर रहे थे, अब वो जिए जा रहे हैं। और यही इस पूरे सफर का असली मकसद है। खुद को जानना, खुद को अपनाना और खुद को पूरी तरह जीना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, यह सफर कभी पूरा नहीं होता। ये कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां एक बार पहुंच गए तो बस हो गया। हर दिन आप अपने बारे में कुछ नया जानते हैं। हर दिन कोई नई परत खुलती है, और हर दिन आप थोड़ा और पूरे होते जाते हैं। और शायद यही इस जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात है कि यह सफर कभी खत्म नहीं होता। क्योंकि जब आप अपने अंदर के अंधेरे को समझ लेते हैं, तभी आप अपनी रोशनी को पूरी तरह जी पाते हैं। और शायद यही इस पूरी बात का सबसे बड़ा सार है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत कहीं बाहर नहीं है, वो हमेशा से आपके अंदर ही छुपी रही है। बस आपको उसे पहचानना है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में सच में कुछ बदलना चाहते हैं, अगर आप खुद को सच में समझना चाहते हैं, तो आज से ही शुरू कीजिए। अपने अंदर झांकिए, उन भावनाओं को पहचानिए जिन्हें आप बरसों से दबाते आ रहे हैं। उन हिस्सों को गले लगाइए जिन्हें आप नजरअंदाज करते आ रहे हैं। क्योंकि जिस दिन आप खुद को पूरी तरह अपना लेंगे, उसी दिन आप सच में आजाद हो जाएंगे। अगर आपको ये बातें अपने दिल के करीब लगी हों, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है। क्योंकि हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। और अगर आप इस किताब के मुख्य विचारों की एक PDF चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना कीमती समय दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।